Hello everyone. Today our topic is collision resolution technique with hashing. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब भी हम हैशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं और उसमें अगर कोई कॉलिजन ऑकर होता है तो उसे किस तरीके से रिसॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम देखें कि हैशिंग में कॉलिजन क्या होता है। इन दिस the hash function is used to compute the index of the array. It means जो भी array का index होता है उसे compute करने के लिए हम hash function का यूज़ करते हैं. The hash value is used to store the key in the hash table. It means हैश वैल्यू का यूज़ हम किसी भी की को हैश टेबल में स्टोर करने के लिए करते हैं. जैसे कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को अगर हमें हैश टेबल में स्टोर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैश वैल्यू का यूज़ करेंगे एज एन इंडेक्स, एक इंडेक्स की तरह. द हैश फंक्शन कैन रिटर्न द सेम हैश वैल्यू फॉर 2 और मोर कीज़. देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास मान लिया जाए कि 15 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं और हैश फंक्शन हैश वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं. इसमें ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की हैश वैल्यू सेम आए. ठीक है, जब क्या होता है, व्हेन 2 और मोर की आर गिवन द सेम हैश वैल्यू इट इज़ कॉल्ड अ कोलिजन. जब किसी भी एलिमेंट की, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की हैश वैल्यू सेम आती है तो उस कंडीशन में कोलिजन ऑकर होता है. टू हैंडल दिस कोलिजन वी यूज़ कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक. और इस कोलिजन को दूर करने के लिए हम कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. जैसे कि कोलिजन कैसे ऑकर होगा, मान लिया जाए हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और अब हमने क्या किया कि जो हैश वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि जो हैश टेबल है उसका साइज़ और उसको हम क्या करते हैं, इससे हमारे एलिमेंट से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हैश वैल्यू होती है. तो मान लिया जाए कि 55 है. ठीक है, 55 है. इसके बाद अगर जो है 22 है, 33 है और हमारा हैश टेबल का साइज़ 11 है तो क्या होगा कि 11 5 टाइम अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो क्या आएगा, रिमाइंडर 0, इसकी 0 वैल्यू हैश वैल्यू हो जाएगी. इसी तरीके से 22 के लिए भी हैश वैल्यू 0 होगी और 33 के लिए भी हैश वैल्यू 0 होगी. मतलब 0 इंडेक्स पे अब कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास में, 3 वैल्यूज़ आ रही है. तो अब हमारे पास के इंडेक्स कितना है, 1 ही है और वैल्यू कितनी है, 3 है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोलिजन ऑकर हो जाएगा. अब इस कोलिजन को रिसॉल्व करने के लिए हम कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक का यूज़ करते हैं और ये 2 टाइप की होती है. फर्स्ट जिसे हम सेपरेट चेनिंग कहते हैं और सेकंड है ओपन एड्रेसिंग. सेपरेट चेनिंग को ओपन हैशिंग भी कहा जाता है और ओपन एड्रेसिंग को क्लोज हैशिंग भी कहा जाता है. अब क्लोज हैशिंग के अंदर 3 और टेक्निक्स होती हैं, जैसे लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रिक प्रोबिंग एंड डबल प्रोबिंग, जिसे हम फर्दर पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि सेपरेट चेनिंग क्या होती है. इन दिस टेक्निक अ लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द स्लॉट इन विच कोलिजन हैज़ ऑकर. इट मीन्स जिस स्लॉट में कोलिजन ऑकर होता है वहाँ पर हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं. आफ्टर विच द न्यू की इज़ इंसर्टेड इनटू द लिंक लिस्ट. अब अगर मान लिया जाए एक इंडेक्स में एक वैल्यू फुलफिल हो गई है और उसी इंडेक्स में एक से ज़्यादा वैल्यू और आती है तो हम क्या करेंगे कि उस नई की वैल्यू को हम एक लिंक लिस्ट में इंसर्ट करेंगे. दिस लिंक लिस्ट ऑफ स्लॉट लुक लाइक अ चेन. ये जो लिंक लिस्ट का स्लॉट है ये कैसा दिखता है, एक चेन की तरह दिखता है. सो इट इज़ कॉल्ड सेपरेट चेनिंग. इट इज़ यूज्ड मोर व्हेन वी डू नॉट नो हाउ मैनी की टू इंसर्ट और डिलीटेड. इस टेक्निक का यूज़ तब किया जाता है जब हमें इस बात का पता नहीं होता कि कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना है और कितने एलिमेंट को डिलीट करना है. अब इसके एग्जाम्पल को हम
इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने किस में रख रखा है, हैश टेबल में रख रखा है। और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, हैश वैल्यू है। अब जो नंबर 1 पे, कहाँ पे, इंडेक्स के नंबर 1 पे हम देखें कि 50, इसमें भी जो है हैश वैल्यू कितनी आ रही है 1, 85 इसकी भी हैश वैल्यू है 1 और 92 है, इसकी वैल्यू भी है 1। ठीक है, तो इट मीन्स स्लॉट 1 में क्या हो रहा है, कॉलिजन ओकर हो रहा है। ये यहाँ पर इस स्लॉट में कॉलिजन ओकर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट का एक लिंक लिस्ट बना देंगे। इट मीन्स जैसे 15 यहाँ पर इंसर्ट हो गया, अब कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होना चाहेगा तो हमने क्या करा, एक लिंक लिस्ट बना दी, जिसमें इस लिंक लिस्ट में 85 92 इस तरीके से एक चेन के फॉर्म में एलिमेंट क्या हुए, इंसर्ट हुए। अब ये कैसा दिख रहा है, एक चेन की तरह दिख रहा है। तो इसलिए हम इस टेक्निक को सेपरेट चेनिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग इज collision resolution method that is used to control the collision in the hash table. It means ये भी एक collision resolution मेथड है जिसका यूज़ हम हैश टेबल में collision को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। There is no key store आउटसाइड ऑफ द हैश टेबल। इट मीन्स जैसे कि हमने सेपरेट चेनिंग में देखा कि जो कीज़ थी उसको आउटसाइड, टेबल के आउटसाइड में भी स्टोर किया जा रहा था, लेकिन ओपन एड्रेसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट मीन्स कोई भी की को हैश टेबल के बाहर स्टोर नहीं किया जाता है। देयरफॉर द साइज ऑफ द हैश टेबल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ की। इसमें जैसे कि जो हैश टेबल का साइज़ है वो हमेशा की वैल्यू के बराबर रहेगा या फिर उससे हमेशा बड़ा रहेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोज हैशिंग, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, क्लोज हैशिंग कहा गया है। जैसे हम सेपरेट हैशिंग में देखें यहाँ पर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे हैश टेबल का साइज़ कितना है 7, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे यहाँ पर 7 8 9 एलिमेंट आ जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा है, ओपन हैशिंग कहा है। लेकिन क्लोज हैशिंग में क्या होता है कि जितना हमारा हैश टेबल का साइज़ है वो हमारे की एलिमेंट के बराबर होगा या फिर की एलिमेंट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट को हैश से बाहर स्टोर करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं है। द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड इन ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग में हम लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग का यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है? इन दिस व्हेन द कॉलिजन अकर। अब इस टेक्निक में क्या हुआ, जब भी कॉलिजन अकर हुआ, ठीक है, वी परफॉर्म अ लीनियर प्रोब फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। इन दिस प्रोबिंग इज परफॉर्मिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमने मान लिया कि कॉलिजन ऑकर हो रहा है, जैसे कि इंडेक्स नंबर 1 पे 2 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो उसमें स्टोर है। अब सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च करेंगे। लीनियर सर्च कब तक करेंगे, नेक्स्ट स्लॉट में लीनियर सर्च तब तक करेंगे जब तक कि हमें कोई स्लॉट एम्प्टी नहीं मिल जाता। अब अगर वहाँ पर कोई स्लॉट एम्प्टी मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि उस स्लॉट को, जैसे कि यहाँ पर देखें, है ना, ये जो है हमारे पास ये इस तरीके से हैश टेबल है। अब यहाँ पर 15 एलिमेंट हमने फुलफ़िल कर दिया। अब इसी ये 0 इंडेक्स पे, अब 0 इंडेक्स पे अगर नेक्स्ट वैल्यू आती है तो अब क्या करेगा, ये 0, जैसे यहाँ पर 20 है, ठीक है, अब 20 और ये 1 है, इंडेक्स ये 2 है। अब अगर 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू आती है तो ये कि अब यहाँ पे तो ऑलरेडी फुलफिल है और हैश टेबल के बाहर स्टोर करने की परमिशन नहीं है। तो अब क्या करेगा ये कि 0 के बाद में सर्च करेगा, तो इंडेक्स 1 में सर्च करा तो ये एम्प्टी है क्या, नहीं है, तो फिर ये इंडेक्स 2 में सर्च करेगा तो ये एम्प्टी है, तो हमें मिल गया ये एम्प्टी स्लॉट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर
जैसे कुछ भी हो, मान लिया जाए कि यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 30 है, तो 30 एलिमेंट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से लीनियर प्रॉबिंग का यूज़ किया जाता है। द ब्रॉस टाइम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इज़ ओ टेबल साइज, मतलब यहाँ पर क्या है, जो टाइम लगता है वो एलिमेंट को सर्च करने में कि कहाँ पर स्लॉट खाली है। द लीनियर प्रॉबिंग गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कैश। कैश में ये क्या करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट इट्स प्रॉब्लम इज़ क्लस्टरिंग। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, क्लस्टर बना लेता है, मतलब हर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज़ दैट इट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। इस मीन्स इस टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था लीनियर प्रॉबिंग। नेक्स्ट है क्वाड्रेट प्रॉबिंग। इन दिस व्हेन द कोलिजन अकर द प्रॉब फॉर आई टूथ स्लॉट इन ith इटरेशन। In this probing is performed until an empty slot is found. It means यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम देखें कि जैसे ये हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा हैश टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो I2 स्लॉट, मतलब हम जब भी चेक करेंगे तो ये वाले स्लॉट को, ये वाले स्लॉट को और ये वाले स्लॉट को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो कर देते हैं। तो इस तरीके से इस स्लॉट को हम चेक करेंगे। अगर ये स्लॉट क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, तो यहाँ पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है। द कैश परफॉर्मेंस इन क्वाड्रेट प्रॉबिंग इज़ लोअर देन द लीनियर प्रॉबिंग, मतलब जो कैश परफॉर्मेंस होती है वो लीनियर प्रॉबिंग की ज़्यादा अच्छी होती है क्वाड्रेट के कंपैरिजन में। क्वाड्रिक प्रॉबिंग इज़ ऑल्सो रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग। ये क्या करता है, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, एक एक स्लॉट को छोड़कर जो है एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया है। डबल हैशिंग। इन दिस you use another hash function and probe for I into hash 2x in the ith iteration. It takes longer to determine two hash function. The double probing give the very poor the cache performance, but there has no clustering problem in it. It means डबल हैशिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि डबल हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसे ith इटरेशन तक चलाते हैं। इट मीन्स कब तक, जब तक कि हमें कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं मिल जाता। और इट टेक लॉन्गर टू डिटरमाइन टू हैश फंक्शन, और ये दो हैश फंक्शन को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। द डबल प्रॉबिंग गिव द वेरी पुअर द कैश परफॉर्मेंस, और इसकी जो कैश परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ही पुअर होती है, लेकिन ये क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। इसमें क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा था कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।